अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मसा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मसा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं गर्मी के मौसम के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त पुदीने और कैरी की चटनी लेकर आई हूँ। खट्टी खट्टी पुदीने की और कैरी की चटनी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, मतलब हर घर में बनती है और सबको इतनी ज़्यादा पसंद होती है कि आप दाल चावल खिचड़ी हर चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं, सब्ज़ी के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त चटनी होती है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इतनी कम चीज़ों से मैं आपको कैरी की पुदीने वाली चटनी जो है ना वो बनाना बताऊंगी। और उसमें जो है कोई मसाले कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं डलेंगी, बहुत कम चीज़ों से बहुत सारी चटनी तैयार करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पुदीने की एक गड्डी ले ली है। इसको हम जो है पुदीने को तोड़ेंगे, अलग कर लेंगे उसकी डंडियों से और इसे अच्छे तरीके से ना वॉश कर लेंगे। और कैरी जो लूँगी ना, मैं बड़े साइज़ की 2 कैरियाँ लूँगी, यानी एक पुदीने की गड्डी में आप 2 बड़ी कैरियाँ आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, 2 शेप में मैं हरी मिर्चें ले रही हूँ। 2 मैंने ली हैं बड़े साइज़ की और 4 मैंने ली हैं छोटे साइज़ की। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की तादाद बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जितनी स्पाइसी पसंद की जाती है मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। पुदीने की डंडियों को अलग कर लें और उसके बाद आप पुदीने को धोकर अच्छे तरीके से वॉश कर लें। कैरी मैंने यहाँ पर काट ली थी और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, उसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ। ग्राइंडर में डालने के बाद कैरी में मैं डालूँगी लहसुन, जो मैंने छील के रखे थे, तकरीबन 10 से 12 जवे थे। ठीक है, और इसके बाद दोनों हरी मिर्चें डाल दूँगी और फिर हम डालेंगे 1 कप पानी। बस 1 कप पानी डालना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। और आप देखिए कितनी गाढ़ी चटनी बन के तैयार होगी। इसको हम पहले पीस लेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को पीस के अच्छा सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। अगर पिसा हुआ ज़ीरा नहीं है और साबुत ज़ीरा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कोई कम पसंद करता है कोई ज़्यादा, क्योंकि कैरी खट्टी होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमने पुदीना धोकर रखा था ना वॉश करके, वो हम सारा इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा इसको ग्राइंडर में ना तकरीबन 1 से 2 मिनट चलाएंगे। तो देखा आपने कितनी झटपट से हमारी पुदीने कैरी की चटनी रेडी हो गई है। और आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और देखें कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी है कि मैंने जार में भी डाल दी, प्याली में भी निकाल ली, उसके बावजूद जग में मौजूद है 1 प्याली। तो आप देखें कि इतनी कम क्वांटिटी से सिर्फ 2 कैरी और 1 पुदीने की गड्डी से कितनी सारी हमने चटनी तैयार की है, और वो भी इतनी थिक सी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और ये आप आराम से जो है ना 10-15 दिन रख के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।